हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही टेस्टी भरमा करेले की रेसिपी। भरमा करेले एक ऐसी चीज़ होती है, बिना सब्जी के आप अगर इसे 5-7 दिन भी चलाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 2 पराठे बनाइए और एक-एक भरमा करेले लीजिए तो पूरा हफ्ता निकल जाता है। दोस्तों, ये सब्जी एक ऐसी सब्जी होती है जो कभी खराब नहीं होती। 4 से 5 दिन, 1 से हफ्ता आप यूज़ कर सकते हैं इसे फ्रिज में रखकर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट भरमा करेले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लंबे वाले करेले ले लिए हैं, तो क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में सब्जी दोस्तों ऐसी होती है कि सिर्फ 2 पराठे लो, 1 करेला लो तो खा के मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि भरमा करेले बनते कैसे हैं, और बहुत ही ईज़ी तरीके से बताऊँगा किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 4 से 5 करेले ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसके तो छिलका उतार लेंगे। तो चाकू की मदद से जो ऊपर से जो केड़ा-केड़ा होता है ना इसका, वो उतार लेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे। तो कई लोग जो करते हैं ना स्टीम करके भरमा करेले बनाते हैं, तो मैं बिल्कुल भी स्टीम करके नहीं बनाऊँगा, और इतने सॉफ्ट बनेंगे और इतने अच्छे बनेंगे ना, एक बार आपने बना लिया ना तो आप सारा दिन इसका स्वाद नहीं भूल पाएँगे। तो इस तरह से जो है ना, हमें चाकू की मदद से पहले तो इसे अच्छे से पील कर लेंगे और इस पे लगाएँगे अब हम कट, जो अंदर का जितना भी इसका वो है बीज वगैरह निकाल लेंगे। तो अभी जो है ना करेला दोस्तों, आप लीजिए ना बिल्कुल पतला-पतला और लंबा करेला लीजिएगा, मोटे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आप मोटे करेले लीजिएगा, वो पके भी होते हैं, बिल्कुल लाल होते हैं, अंदर से बीज उनके बिल्कुल लाल होते हैं और वो बिल्कुल पके हुए होते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद करेला होना चाहिए, करेला बिल्कुल भी लाल नहीं होना चाहिए, अगर लाल होगा तो बिल्कुल पके हुए होते हैं वो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अब मार्केट जाएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, करेले हमेशा पतले और लंबे लीजिएगा। छोटे करेले हों पर पतले करेले हों, मोटा करेला बिल्कुल भी मत लीजिएगा, नहीं तो करेले बिल्कुल पके हुए होते हैं। तो इस तरह से हमें पहले इसका छिलका उतार लेना है। तो छिलका किस तरह से, ये देखिए इस तरह से उतारना है। तो भरमे करेले के अंदर ना दोस्तों मैं इसके छिलके को भी यूज़ करूँगा, तो ये इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला। तो इस तरह से हमें करेला ले लेना है, पहले तो दोनों साइड से इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद इसे अच्छे से छोटा-छोटा काटेंगे, ताकि जब हम इसको भरें ना तो करेले के अंदर ही भरा जाएगा ये। तो इस तरह से देखिए हम इसके बीज निकाल लेंगे, कोई भी कटोरी ले लीजिए, इसका बीज निकाल के इसको बिल्कुल खाली कर लीजिए। तो करेले कड़वे होते हैं, करेले को कड़वापन कैसे हटाते हैं मैं वो भी वीडियो में बताऊंगा, पूरे अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, और इसमें सारे टिप्स आपको बताऊंगा कि करेले किस तरह से बनते हैं। और भरमा करेले अगर आपने एक इस तरह से एक बार बना लिए ना तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं भूल पाओगे, कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इतना टेस्टी बनेगा ना दोस्तों। और अगर शुगर के लिए बना रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी है ये करेले। तो सबसे पहले तो कट लगा के इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे हम। आपके पास वो पीलर होता है ना जिससे बीज निकल जाते हैं, तो उसके वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये देखिए सबके मैंने बीज निकाल दिए। तो देखिए करेला इस टाइप से होना चाहिए, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल भी लाल नहीं होना चाहिए। अगर आपके लाल-लाल करेले आ रहे हैं तो मतलब उसका पके हुए हैं बीज। तो चलिए इसके कड़वापन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लगाएँगे इसमें नमक, और नमक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से नमक लगाएँगे, भर के नमक लगाएँगे, नमक में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। क्योंकि इसका जो कड़वापन होता है ना वो नमक से ही निकलेगा। तो इसे अच्छे से करेले को अलट पलट कर अच्छे से लगा लेंगे इसके अंदर नमक। तो नमक लगाने के बाद दोस्तों इसको रख देंगे कम से कम 1 घंटा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1 घंटा तो जरूर रखिएगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप शाम को बना रहे हैं तो 2-3 घंटे तो कम से कम इसको लगा के रखिएगा नमक। उससे क्या होता है, इसका जितना भी पानी निकलता है ना वो कड़वापन सब निकल जाता है उसके साथ। तो इसी तरह से जो है ना उसके अंदर भी लगाएंगे जो हमने मसाला इसका बना के रखा है। तो ये जो ऊपर का छिलका था ना इसके अंदर भी अच्छे से नमक लगा लीजिएगा, आधा चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच ले लीजिए। तो इसको छोटा-छोटा काट लेंगे पहले तो, क्योंकि इसे हमें भरना है ना। तो इस तरह से चाकू की मदद से पहले तो इसे छोटा-छोटा काट लेंगे और इसके अंदर भी हम लगाएंगे नमक। तो नमक लगाने के बाद दोस्तों करना क्या है, आप ये सोच रहे होंगे अगर ये नमक लगा देगा तो फिर सारा तो नमक-नमक हो जाएगा, पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके बाद क्या करना है आपको। तो सबसे पहले तो इसे छोटे-छोटे काट लीजिए, छोटा-छोटा काटना बहुत जरूरी है इसको। तो इस तरह से छोटा-छोटा काटने के बाद एक ढक्कन मैंने यहाँ पे नमक लिया है, तो नमक इसके अंदर भी डाल देंगे। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए इसे रेस्ट पे रहने देंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा। तो 1 से 1.5 घंटे बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ। तो यहाँ पे 1-1.5 घंटा हो चुका है दोस्तों। तो अब मैंने ले लिया है यहाँ पे पानी, और अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से वॉश करना है। तो इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से खुले बर्तन में आप पानी ले लीजिएगा और अच्छे से रगड़ रगड़ के इसे वॉश करना है, ताकि जितना भी हमारे करेले का कड़वापन है ना वो सब निकल जाए।
और ये पानी आप एक बार पी के देखेंगे ना दोस्तों तो पता चल जाएगा आपको कि कितना कड़वा है ये। तो इस तरह से इसे अच्छे से वॉश करना है, तो नमक बिल्कुल भी ना रहे, ताकि अच्छे से अंदर से साफ़ हो जाए। इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो जानी चाहिए, ताकि हमारे जब करेले बने तो उसके अंदर नमक बिल्कुल भी ना रहे, कि बिल्कुल नमक नमक ना हो। तो चलिए इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे और पानी से निकाल लेंगे। और देखिए पानी कितना मैला हो गया है ये। जितना भी कड़वापन होता है, एक्स्ट्रा गंदगी होती है इसके अंदर, वो सब निकल जाती है इसको वॉश करने के बाद। तो इसी तरह से हम ये भी वॉश कर लेंगे जो हमने चूरा बना के इसका रखा है। तो ये देखिए वॉश कर लिया हमने अच्छे से। तो इसको किसी भी टोकरी के अंदर डाल के रख दीजिए, ताकि पानी जो है इसका ड्रेन हो जाए, सूख जाए। तो यहाँ पे मैं लूँगा इसका चूरा जो हमने बनाया था, तो इसको भी अच्छे से हमने नमक लगा के रखा था। तो अब हमें इसे भी अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें भी कोई नमक ना हो ज़्यादा। तो बस नमक का हमारा यूज़ इतना ही होता है दोस्तों। तो इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेते हैं, जिससे हमारा बिल्कुल भी कड़वापन निकल जाता है। तो चलिए इसको साइड में रख के निकाल लेंगे। तो अब मैं मसाले की तैयारी करूँगा। तो मसाले की तैयारी के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 प्याज। हमारे पास 5-6 करेले ही हैं, तो 1 पाव करेले लिए थे मैंने। तो हम 2 प्याज ले रहे हैं, तो प्याज उतने ही लीजिए जितना आपका मसाला हो। तो इसे अच्छे से पहले तो छोटा-छोटा काटेंगे, छील लेंगे। तो छीलने के बाद दोस्तों अच्छे से इसे काट लेंगे छोटा-छोटा, तो इस तरह से काटना है। और ये प्याज का मसाला जो मैं आपको बना के दूंगा ना दोस्तों, ये आपने एक बार बना लिया ना, और इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालूंगा जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। तो ये प्याज को पहले तो सबसे पहले छोटा-छोटा काटेंगे। आप चाहें तो लंबा भी काट सकते हैं, क्योंकि हमने स्टफिंग बना रहे हैं तो स्टफ़ करना है उसके अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मोटा-मोटा प्याज होगा ना, तो फिर वो दिक्कत करता है स्टफिंग होने में। तो इस तरह से छोटा-छोटा काट लेंगे। तो भरमा करेले दोस्तों कई तरह से बनते हैं। अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ये वाला मसाले भर के बनाएंगे ना, तो आपका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने वाला करेले के अंदर। तो चलिए लेंगे सरसों का तेल। और करेले दोस्तों बनाए ना, तो मेरी एक बात माने तो करेले सरसों के तेल में बनाइएगा। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छे बनते हैं करेले। तो सबसे पहले तो इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में अब हम यहाँ पे डालेंगे जीरा। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है जीरा। तो सरसों का तेल दोस्तों आप कभी भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, सरसों को तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, तब तक उसमें से धुआं नहीं निकल जाता। अगर आप उसमें धुआं नहीं निकलने देंगे ना, तो आपका तेल कच्चा रह जाएगा और तेल में स्मेल आएगी। फिर जो भी आप सब्ज़ी बनाएंगे उसमें स्मेल आएगी। और अगर आप पका के तेल अच्छे से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको सरसों के तेल में बनाया है या रिफाइंड में बनाया है। तो चलिए जो मैंने मसाला दोनों प्याज और जो उसके करेले का चूरा था ऊपर से उतारा था, वो मैं दोनों को डाल के अच्छे से फ्राई करूँगा। तो यहाँ दोस्तों फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। और मसाले में एक ऐसी चीज़ बताऊँगा दोस्तों, जो अब एक बार आप डालोगे ना, उसका फ्लेवर आप भूल नहीं पाओगे। तो इस तरह से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो भूनना इसे अच्छे से है और तेज़ आँच पे इसे भूनेंगे। तो तेज़ आंच पे भूनने के बाद इसका मसाला बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। और इसके खट्टेपन के लिए मैं डालूंगा थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर। यहाँ मैंने डाला है अमचूर पाउडर। तो 1 बड़ा चम्मच डालूंगा मैं यहाँ पे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के साथ डालूंगा मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर और साथ ही में लेंगे हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे अब मैं डालूंगा इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर के साथ अब मैं इसके अंदर डालूंगा जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया ना, कि जो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बना देगा। 2 बड़े चम्मच सौंफ। आप सौंफ को दरदरा पीस के डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा दोस्तों। अगर ऐसे बनाएंगे ना आप, एक बार ये सौंफ डाल के अगर आपने बना लिए ना करेले, तो उसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो चलिए इसे अच्छे से भून लेंगे। तो भूनना बहुत ज़रूरी है, मसाले को अच्छे से भूनना है। और 5 से 7 मिनट इसे ढककर भी पकाएंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसे अच्छे से भूनने के बाद ये मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो बस इतना ही करना है, क्योंकि अभी हम जब करेले डालेंगे तो उसके स्टीम में भी ये पक जाएगा और करेले के साथ ये भुनेगा और मसाला बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इसके अंदर।
तो चलिए मसाला हमारा बनकर तैयार है, करेले भी तैयार हैं, तो फिर देर किस बात की। तो चलिए इसे भर लेते हैं अच्छे से। तो भरना उस हिसाब से है कि स्टफिंग बाहर बिल्कुल भी ना आए, और स्टफिंग भरने के बाद ना मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसे सील करना है। तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा कड़वापन, हट जाता है इससे दूसरे स्टेप से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसके अंदर लगा दिया है। अमचूर पाउडर आप ज़रूर लगाइएगा, उससे ये होता है कि जितना भी कड़वापन जो होता है ना, तो वो दूसरी बार अगर थोड़ा सा रह भी जाता है तो ये कड़वापन बिल्कुल निकल जाएगा इससे। तो अगर ये छोटे छोटे से टिप्स आप फॉलो करेंगे ना दोस्तों, तो हर चीज़ आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी, और बिल्कुल टेस्टी ऐसे बनेगी कि कड़वापन आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा करेले के अंदर। तो इस तरह से करेले को हमने ले लेना है, और इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग उतनी ही भरें कि बाहर बिल्कुल भी ना निकले। तो आप चाहें तो इसे चम्मच की मदद से भर सकते हैं, और हाथ से भरेंगे तो और भी बेटर रहेगा दोस्तों। हाथ से जल्दी भर लेता है, और अच्छे से दबा दबा के अच्छे से प्रेस कर लेंगे ऐसे अंगूठे की मदद से ना। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि मसाला अंदर तक भर जाए, बिल्कुल खोखला ना रहे। तो इसी तरह से भर लेंगे। और अभी मैं इसे बताऊंगा सील भी कैसे करना है। ऐसे सील जैसे हम लोग हमारे घर में बनाते थी, नानी दादी वगैरह बनाती थी ना, तो उसको इस तरह से सील कर देती थी ताकि मसाला स्टफिंग बाहर बिल्कुल भी ना आए। और इस दोस्तों बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आती। आप एक बार बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी, और बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा। तो इस तरह से हमने सारे करेले को स्टफ़ कर लेना है। तो इस तरह से भरेंगे। तो बस इस तरह से खोलना है, और थोड़ा थोड़ा से स्टफिंग उठानी है और भर देनी है इसके अंदर। तो प्रेस करके अच्छे से दबा देंगे ताकि जो मसाला है हमारा इसे अंदर तक भर जाए। और बिल्कुल भी मेरे को तो दोस्तों हाथ से भरना बहुत ही ईजी लगता है, तो मैं ज़्यादातर काम इसमें हाथ से ही करता हूँ। तो ये देखिए करेला इस टाइप से है, तो इसे हाथ से भरूँगा मैं लास्ट वाले को। तो अच्छे से स्टफिंग को भर देंगे ताकि स्टफिंग हमारी बाहर बिल्कुल भी ना आए, और स्टफिंग उतनी ही भरिए जितनी कि आपकी बाहर ना आए। तो इस तरह से स्टफिंग भरने के बाद अब हम इसे करेंगे सील। और सील कैसे करना है, ये तो मेरी नानी और दादी का एक राज है जो वो करते थे, तो मैं अब आपको बताने जाऊंगा उसे। तो इस तरह से स्टफिंग करने के बाद आप ले लीजिए एक रील। रील तो जानते ही हैं आप, कपड़ा जिससे सिलते हैं आप, तो वो रील ले लीजिए आप। इस तरह से पहले तो ये सारे स्टफिंग करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे रील के ना थोड़े थोड़े से धागे ले लेंगे हम। तो ये मैंने ली है रील। रील आप कोई भी कलर की ले लीजिए, ये यूज़ करने वाली हो, ना यूज़ में हो तो भी ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा धागा लेंगे और तोड़ लेंगे। तोड़ पहले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फिर आप उस पर लपेटेंगे ना, उसके बाद तोड़ेंगे तो बहुत खिंच जाता है। तो बस करना क्या है, इसको सील करना है। इसे अच्छे से धागे से लपेट देंगे, और ये धागे से कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। धागा आराम से इजीली जब पक के निकलता है ना, जब आपके करेले ठंडे हो जाए, तो ये धागे को हल्का हल्का खोल लीजिएगा। और छोर जो है ना, इसका जो साइड का किनारा है वो एक साइड में रखिएगा ताकि आपको पता हो आप लेफ्ट में रखिए, साइड में राइट में रखिएगा, जिससे आपको ये अंदाजा है होए कि हमें यहाँ से खोलना है, राइट से खोलना है, तो राइट से ही खुल जाए। तो इस तरह से जैसे लपेट लेंगे, और लपेटने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये अभी खुलेंगे नहीं। तो मेन कारण यही होता है दोस्तों, लोगों की स्टफिंग खुल जाती है करेले में से, तो बाहर आ जाती है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे ना, इस टाइप से करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे करेले आपके फ्राई होंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी करेलों को जो है ना अच्छे से बांध लिया ताकि ये भागे नहीं। तो बांधने के बाद दोस्तों अब मैं करूँगा इन्हें फ्राई, और फ्राई भी करूँगा मैं सरसों के तेल में। करेले दोस्तों बनाओ आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। रिफाइंड में इतना फ्लेवर इसका नहीं आता जितना इसका फ्लेवर सरसों के तेल में आता है। तो यहाँ पे सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच ले लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। मैंने बार बार आपको यही बताया था, तेल के पहले जब तक अच्छे से धुआं ना निकल जाए, देखिए ऐसे स्मोकी फ्लेवर ना हो जाए, तब तक आप इसके अंदर करेले मत डालिएगा। नहीं तो अगर आपका तेल ठंडा रहेगा, या आप बिल्कुल भी तेल गर्म नहीं करेंगे, तो जो भी आप करेले या जो भी सब्जी बनाएंगे उसमें सरसों के तेल की स्मेल जरूर आएगी। तो अच्छे से पहले अच्छे से हीट पे लाके उसे अच्छे से खोला लीजिए। उसके बाद फिर तेल को रूम टेम्परेचर पे ले आइए, और फिर उसके बाद करेले डालिए। एकदम खोलते तेल में भी बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो सब्जी आपकी बिल्कुल सड़ जाएगी और खराब हो जाएगी। तो ये अब अलट पलट के आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए इसे, और हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे क्रिस्पी करेंगे, क्रिस्पी क्रंची करेंगे ताकि अच्छे से लाल हो जाए। और लाल होने के बाद दोस्तों फिर हम इसे जो है ना ढककर पकाएंगे। तो सबसे पहले तो इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर दोनों साइड से अलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। करेले जो है ना क्रिस्पी क्रंची होते हैं ना, तो टेस्ट अलग ही आता है।
तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, बस हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। तो फिर इसको जब 5 से 7 मिनट 10 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए करेले की शक्ल देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनते हैं करेले, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे ढककर पकाएँगे, तो 10 से 15 मिनट ढककर पकाएँगे तो बनकर तैयार हो जाते हैं करेले। तो 10 से 15 मिनट बाद दोस्तों बनकर तैयार हो गए हैं बहुत ही टेस्टी से करेले की रेसिपी। तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई-नई रेसिपी लाता रहूं और आप अच्छे-अच्छे से तरीके से बनाते रहें और मुझे फॉलो करते रहें। और बनकर तैयार हो गए हैं बहुत ही टेस्टी से करेले। आप इसे पराठे पूड़ी के साथ खाएँगे ना बहुत ही टेस्टी लगेंगे और आप इसे स्टोर करके भी 5-6 दिन के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और एक बार बनाइए और एन्जॉय कीजिए और घरवालों को खुश कीजिए।